नमस्कार मित्रों। आप सबके सामने मैं सिमज में पिछले सप्ताह आयोजित गतिविधियों की एक झलक प्रस्तुत करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जो हमारे प्रयास हो रहे हैं उनको आपका समर्थन मिले। प्रतिदिन शिक्षक कोई ना कोई विषय पर वीडियोस बना के बच्चों के बीच डालते हैं और ये आप देख रहे हैं जहाँ पर ये बच्चा अपनी खुद की स्वरचित कविता सुना रहा है। एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था संस्कार भारती के द्वारा, क्रांति तीर्थ, जिसमें आज़ादी के ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। और यहाँ पर हम आपको दिखा पाएंगे कि ये केस स्टडी मेथड का प्रयोग किस तरह से मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के बीच में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये कोर कंपोनेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग बिजनेस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें बच्चे जो हैं ये केस स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्कशन भी करते हैं और केस अपना वो डेवलप करके सुनाते भी हैं कि केस में उनका विचार क्या है। और मैं यहाँ पे ये बच्चों का उत्साह देखिए। अब बताइए अपना एक्सपीरियंस। मेरे को लग रहा है कि जितना मेरे गले की खराश हुई है वो सब सफल हो गई। आखिरकार ये लोग जो डांट डांट के सिखाए आखिर कर ही लिए। लेकिन अभी और बेहतर होना है क्योंकि दिल्ली तक जाना है। ये जो बच्चे हैं ये बड़े प्रसन्न हैं चूँकि कंपटीशन को जीत गए हैं। और ये नृत्य नाटिका में बच्चों ने दिखाया था कि कैसे बिहार की जो हमारे क्रांति वीर थे, जैसे शुरुआत होती है तिलका मांझी से, सिद्धू कान्हू की बात होती है बिरसा मुंडा की, और फिर बात होती है पीर अली की, बात होती है वीर कुंवर सिंह के साथ लड़ी हाजी बेगम की, करमन बाई की और धर्मन बाई की, बात होती है जुब्बा साहनी की, और बात होती है उन 750 शहीदों की जिन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी। पूरे आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक कुर्बानी जो है वो बिहार में दी। और इन बच्चों के समूह ने इस पूरे के पूरे बिहार के योगदान को नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाया था क्रांति तीर्थ के कंपटीशन में, जहां पटना के करीब 40 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और स्कूल्स के अलावा कॉलेजेस भी थे। और इसमें इन 40 प्रतिभागियों के बीच में से सिमज की टीम जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त करी। ये बच्चों के जो प्राइजेज़ मिले हैं इसकी तस्वीरें यहाँ आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूँ। और क्लासेस में बच्चों के बीच लगातार रोल प्लेस और केस स्टडीज़ करवाए जा रहे हैं। बच्चों के बीच जो ये रोल प्ले की गतिविधियां हैं उनको अपलोड किया गया है। पीपीटी प्रेजेंटेशंस जो हो रहे हैं, और जो नए छात्र हैं उनके बीच भी प्रेजेंटेशन शुरू हो गया है। कोड डिबगिंग जो है ये सेकेंड ईयर के छात्रों की तस्वीर है। जिन बच्चों को प्लेसमेंट मिला है उनके टेस्टिमोनियल्स हैं। कोडिंग डिबगिंग का जो कंपटीशन मैंने बताया था वो सभी क्लासेस में लगातार कराया जा रहा है। ये 7 शहीद की तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया गया है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और यूनिट टेस्ट का आयोजन रेगुलर लेवल पे किया जाता रहता है हमारे यहाँ। कोड डिबगिंग के ही फोटोग्राफ्स ये दिख रहे हैं, अलग अलग बैचेस में कराए जा रहे हैं। सभी क्लासरूम्स में हमने डिजिटल पैनल्स लगाए हैं ताकि प्रेजेंटेशन में और कंपटीशन में, मैथ को सॉल्व करने में, कोडिंग में कहीं पर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। और ये यहाँ पर हम अब पीपीटी प्रेजेंटेशन की तस्वीरें हैं। ये मैथमेटिक्स के वीडियोज़ जो कि बच्चों के बीच में बनाए गए हैं। तो ये मेरा एक छात्र है जो कि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ का पोस्ट पर गया है। हमारी छात्रा कौशिकी जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले सप्ताह, उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। जो यूपीएससी के माध्यम से आईबी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में जो सीनियर लेवल के लिए हायरिंग होती है, वहाँ पर उस बच्ची को जॉब मिला है। सेकंड पोजीशन उसका आया था कौशिकी का। आज कौशिकी का फ़ोन आया था, उससे बात हुई थी मेरी। और ये विभिन्न गतिविधियां जो क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सबको आप देख पा रहे हैं। हम लोग शुक्रवार तक पहुंचे हैं। और ये क्विज़ कॉम्पिटिशन्स की तस्वीरें हैं, क्विज़ की वीडियोज़ हैं। ये यहाँ पर ऑन बोर्ड डिजिटल प्रेजेंटेशन, जबकि बच्चे जो हैं वो बोर्ड पर ही जो है वो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही डिबगिंग करते हैं और वो बोर्ड कंप्यूटर पर ही, टीवी पर ही कोड रन करा देते हैं। तो कोशिश की जाती है कि पढ़ाई को जो है वो एक तरफा ना रखा जाए, बच्चों का फीडबैक मिलते रहे। और पीपीटी के माध्यम से या फिर जब ऑनबोर्ड कोडिंग होती है, डिबगिंग होता है, या फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है,
ये एयरटेल में हमारी छात्रा श्वेता, और अभी एयरटेल का इंटरव्यू हुआ सिमेज में, जहाँ पर 4 छात्रों को जॉब मिली है जिनको 4 लाख रुपए का पैकेज मिला है। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। इसी सप्ताह इंटरव्यू हुआ है एयरटेल का, और ये तो अलग अलग गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। डिड यू एवर स्टॉप टू नोटिस, ये क्या है, इंग्लिश सॉन्ग, अच्छा, इन्जॉइंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड लर्निंग इंग्लिश थ्रू देम, गानों के माध्यम से अंग्रेज़ी को समझने का प्रयास, क्योंकि लिरिकल म्यूज़िकल जब कोई आप सुनते हैं तो वो आपको जल्दी याद हो जाता है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सैड का पेपर चल रहा है जिसमें सरप्राइज टेस्ट बच्चे दे रहे हैं। सरप्राइज टेस्ट तो इसलिए रखते हैं क्योंकि जिस दिन अगर टेस्ट पहले से अनाउंस होता है कई बार बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, तो हम लोग हमेशा सरप्राइज टेस्ट का आयोजन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि आज टेस्ट हो रहा है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर में PPT हो रही है यहाँ पर। ये हम लोग अभी फ्राइडे की ही गतिविधि तक पहुँचे हैं। अगर हम पूरे सप्ताह की गतिविधि दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एयरटेल का जो इंटरव्यू हुआ है, HDFC म्यूचुअल फंड का जो इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँ, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है कि बच्चों को अच्छा पैकेज मिला और अच्छा जॉब मिला है। ये मंथली असेसमेंट टेस्ट हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज की क्लास है ये यहाँ पर, जहाँ बच्चों को एडिकेट्स, मैनर्स और बॉडी लैंग्वेज को लेकर के हम सिखा रहे हैं। हम APJ कलाम को याद करते हैं, पूरा देश याद करेगा। उनकी डेथ एनिवर्सरी आई थी, पुण्यतिथि थी। हमारी बच्ची इसका सिलेक्शन TCS में हुआ, और ये ट्रांसमिशन मोड्स यानी नेटवर्किंग के पेपर हैं यहाँ पर। मैथ का वीडियो है, ये देखिए हमारी बच्ची जो दिखा रही है। ये बच्चे जो हैं वो IoT डिवाइसेस को, रोबोटिक डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करके डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि प्रोग्रामिंग के माध्यम से वो इसका प्रयोग कर सकें। और ये हमारे सिमेज संस्थान की एक झलक आप यहाँ पे देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये विप्रो का कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम हुआ था। ये उत्कर्ष बैंक में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो ये इस तरह से गुजरा ये सप्ताह हमारा। ये बच्चे प्रोजेक्ट के लिए, कैडबरी के लिए प्रोजेक्ट के लिए गए थे, सर्वे वर्क करने के लिए। और ये सब चीज़ों का मज़ा है कि कॉलेज में कभी सरप्राइज टेस्ट, कभी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ये लाइव प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं बच्चे, अपने अपने द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये पटना नगर निगम का कार्यक्रम सिमेज में आयोजित हुआ था, और मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ आपको PPT प्रेजेंटेशन के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में प्रेजेंटेशन हुआ है, और ये MIS का एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर में प्रेजेंटेशन हैं जो बच्चों के आप देख रहे हैं यहाँ पर। हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एयरटेल के बारे में दिखा सकूँ। ये हमारा बच्चा जो है अभी बोधगया एयरपोर्ट पर है, वहाँ जॉब कर रहा है, आया था मिलने के लिए मेरे से। ये बैंगलोर में एलुमनाई मीट हुई थी, उसकी कुछ वीडियो डले हुए हैं। ये चंद्र प्रकाश अभी दुबई में है, उस वक्त बैंगलोर में वर्क कर रहा था, अब इसको दुबई में जॉब लग गई है। कॉग्निजेंट में दुबई में है, 80 लाख का पैकेज है इसका। और ये बच्चे जो प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, C#.net पर है बच्चों का ये प्रेजेंटेशन, जो कि उनके क्लास के सारे बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। C#.net फ्रेमवर्क पर है। ये क्रांति तीर्थ कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसमें बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेरी गुड। बताओ जी, मेकअप करके कैसा लगा? ये उसी आयोजन की तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखाई जा रही। क्रांति तीर्थ कार्यक्रम जो हुआ उस कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जो डली हुई हैं, और ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। क्विज कंपटीशन है। अनिल अग्रवाल, ये हमारा स्टूडेंट गौतम स्केटिंग में भी प्राइज़ जीता है। और इंटीग्रेशन के ऊपर में बच्चा का क्विज सेशन है। शिक्षकों को मैंने इस हफ्ता रिवार्ड किया, जो टीचर्स का अच्छा परफॉर्मेंस है उन सबको रिवॉर्ड किया गया है। और ये पेरेंट्स डे का आयोजन किया गया सिमेज में, अभिभावक दिवस का, जिस पर बच्चों ने कार्ड मेकिंग, सिंगिंग और स्पीच के माध्यम से अपने माता पिता को, पेरेंट्स को जो है उन्होंने एक तरीके से
अब धन्यवाद का भी कहा और उनको याद, वो अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने अच्छे विचारों को व्यक्त किया। और ये सरप्राइज़ टेस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि इस हफ्ते की गतिविधियाँ इतनी काफ़ी हैं दिखाना आपको। और ये ग्रुप डिस्कशंस वगैरह जो बच्चों के बीच में कराई गई, उसकी एक्टिविटीज़ के भी वीडियो डले हुए हैं यहाँ पर। जो मैं एयरटेल का दिखाना चाह रहा था वो मैं दिखाई नहीं पाया, हो सकता है वो और नीचे हो। लेकिन चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको, ये हमारा एक एलुमनाई मीट है जो हम 6 अगस्त को कर रहे हैं दिल्ली में, जहाँ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद में रहने वाले जितने हमारे सीमेज के एलुमनाइज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। 100 से अधिक संख्या में छात्र इस कार्यक्रम में अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। जो दिल्ली में हमारे एलुमनाइज़ जो हैं वो मिलने के लिए आएंगे और एक एलुमनाई मीट होगा। ये बच्चे रोबोटिक कार डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि वो कहीं से भी ऑब्स्टेकल अगर कैमरा में देखेगा तो ये सेल्फ ड्रिवन कार के मॉडल को इन्होंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। और रोबोटिक्स की क्लासेस हम लोग लगातार सिमज में करवा रहे हैं। ये एक बच्ची कविता के माध्यम से थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना। तो ये बच्ची कविता के माध्यम से अपना ट्रिब्यूट दे रही है। और मैं ये देखिए, ये पेरेंट्स डे के कार्यक्रम जो मैंने बताया उस कार्यक्रम की झलक है, जहाँ पर बच्चों ने अभिभावकों को अपने भाषण, अपने वीडियोस, अपने कार्ड्स, इन सब चीज़ों के माध्यम से उनको ट्रिब्यूट किया, उनको धन्यवाद ज्ञापन किया। अभिभावकों को उन्होंने उनके लिए अपने भावों को व्यक्त किया। और मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो मैं आपको, ये देखिए, ये HDFC म्यूचुअल फंड ने पटना में 3,20,000 के पैकेज पर हमारे 4 छात्रों को, आलोक रंजन को, जसवंत सिंह को, प्रत्यय प्रकाश को और संदीप कुमार साहू को जॉब ऑफ़र किया है। और इसी तरीके से ये करियर कैटलिस्ट, मुझे याद कर रहा हूँ, जो 2002 से 2008 तक हमारा संस्थान करियर कैटलिस्ट पटना में चल रहा था, उसको बाद में वो संस्थान को अपने सिमेज के रूप में अपग्रेड किया। और करियर कैटलिस्ट में हम छोटे कोर्सेज का संचालन करते थे, लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग देकर के बच्चों को जॉब लगवाते थे। और 21,000 से ज़्यादा छात्रों को 2002 से लेकर के 2008 के बीच में हमने मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के बल पर जॉब लगवाया था। और वही करियर कैटलिस्ट आज बड़ा होकर के सिमेज बन गया। और ये मैं जो बता रहा था आपको, हमारे यहाँ पर जो ये एक मेडिटेशन का प्रयोग हम कर रहे हैं। हम क्लासरूम में बच्चों को हर 2 क्लास के बीच में 5 मिनट का ध्यान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा तस्वीर आप। मुझे लगता है बच्चों को इसमें एकाग्रता बढ़ने में और उनका फोकस जो है वो बढ़ता है इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से। ये मैं बच्चों का PPT देख रहा हूँ, जो बच्चों ने ई-कॉमर्स का बुक लेंडिंग का एक उन्होंने ऐप बनाया है, एक उन्होंने इस तरह की वेबसाइट बनाई है, रेंट द बुक। ऐसे बहुत सारे बच्चों के प्रेजेंटेशन मैंने देखे थे। और ये पेरेंट्स डे की वीडियोस में देख रहा था, हमारे बच्चे जिनको ज्वाइनिंग मिली है उनके धन्यवाद ज्ञापन आए हैं। कई बच्चों को अभी एयरटेल में, ये ICICI बैंक में ज्वाइनिंग मिली है। ये बजाज फिनसर्व की पुणे से जो उनकी CSR हेड हैं अर्चना भट्ट, और साथ में उनके आई थी पल्लवी गांधालीकर, ये लोग पुणे से आए थे। इनके कोर्सेज CB सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस का जो कोर्स होता है, इस कोर्स के बिहार में सबसे अधिक छात्रों को हमने ट्रेन किया है, जिसके लिए हमें पुरस्कृत किया गया। और ये भारतीय एयरटेल का कैंपस प्लेसमेंट जो सिमेज में हुआ, उसकी तस्वीरें हैं, जब एयरटेल के लोग जो हैं, एयरटेल के HR जो हैं, वो सिमेज में बच्चों का पहले PPT ओरिएंटेशन लिया, फिर टेस्ट लिया गया, फिर GD राउंड किया गया, उसके बाद 1-to-1 राउंड किया गया, और इसके बाद बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हमें खुशी है कि भारतीय एयरटेल के प्रेस्टिजियस जॉब में सिमेज के छात्रों को मौका मिला है। ये एयरटेल के इंटरव्यू की तस्वीरें हैं, जो एयरटेल का प्रतिनिधिमंडल जो है वो सिमेज के बच्चों के इंटरव्यू लेने के लिए आया था। और ये एक इंडक्शन प्रोग्राम इस साल का, इस साल के जो नए छात्र हैं उनको लगातार उनका इंडक्शन जारी है, और बीच बीच में उनको ओरिएंटेशन देने का मैं काम करता हूं। मैं प्रयास करता हूं कि बच्चों का ओरिएंटेशन जो है वो अपने कोर्सेज़ को लेकर के बढ़े। और इस सप्ताह का ये पूरा जो गतिविधि है ये आपके सामने मैंने रखा है।
और मुझे उम्मीद है कि जो काम हम लोग सिमेज में करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों को अनुशासन के साथ पढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें हमें सफलता भी मिलेगी, आपके सुझाव भी मिलेंगे। मेडिटेशन को लेकर के आपके क्या विचार हैं, या जो जिस तरीके से हम लोग केस मेथड और पीपीटीज़ और क्विज़ और टेस्ट करवा रहे हैं, ये आपको देख के कैसा लग रहा है कि बिहार के कॉलेजों में अगर ये काम हो रहा है तो ये कैसा लग रहा है। आपके जो भी सुझाव होंगे वो बहुत ही स्वागत योग्य होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार मिलता रहे।